बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। अच्छा, दरियाओं का डाटा भी बताता हूँ और किस दरिया में कितना पानी और किस बराज पर कब पहुँचेगा और कितना होगा, ये भी सारी डिटेल बताता हूँ। एनडीएमए ने ये सारा डाटा फ्राहम किया, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और एक और जो बारिशी सिलसिला है, फिर से एनडीएमए ने खबरदार किया कि इन मज़कूरा तीनों दरियाओं में कमिंग डेज़ में फिर से सैलाबी रेला बन सकता है, ऊँचे दर्जे के भी बन सकते हैं, जिस तरह की फॉरकास्टिंग की गई है या पेशगोई की जा रही है, चाहे वो सतलुज है, रावी है या चनाब है। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ। सबसे पहले एक माजरत के अभी जो थोड़ी देर पहले मतलब 2 घंटे कबल शायद मैंने अपडेट किया आपको, तो उसमें मैंने रावी का डाटा शुरू में तो सही बताया, आगे चलकर मेरे से गलती हो गई, क्योंकि 1 घंटे में तकरीबन 100 से 150 कॉल मुझे लेनी पड़ती है। बहुत सारे दोस्तों की पाकिस्तान भर के अक्सर व बेशतर से कॉल्स आती हैं, ख़ासकर सिंध और पंजाब से, तो उनको डाटा फ्राहम करना पड़ता है और फिर इस वजह से कॉल्स भी आ रही थी, पर इसमें उसको मैं बिज़ी करके अपना डाटा रिपोर्ट बना रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, तो उसमें वो चीज़ें जो है ना मिक्सअप हो गई, जिसकी वजह से गलती हो गई। तो मुझे फौरी तौर पर हमारे दोस्त हैं शजराबाद साहब, उकाड़ा में, आजकल तो लाहौर में होते हैं, उकाड़ा में रहते हैं, माड़ी पत्तन के साथ, उन्होंने भी मुझे कहा कि आपने ये गलती की, आपसे मिस्टेक हो गई है। फिर हमारे मुश्ताक भाई हैं, भाई फेरुल लखन की, उन्होंने भी कॉल किया है। फिर एक और दोस्त है हमारे मादुल हसन शाह, तो अभी काफ़ी वॉइस मैसेज भी आए खड़े हैं, मेरी इस गलती को उन्होंने पकड़ा, तो मैं दिल्ली माजरत खा हूँ। अभी मैं आपको डाटा उसी का पहले बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं और बहुत अहम खबरें हैं। अच्छा, रावी का जो डाटा है वो आप सुन लें। जस्सड़ पर 99,470 क्यूसेक पूरी कंसनट्रेट के साथ मैं बना रहा हूँ, कॉन्शियस होकर, यानी कॉन्शियसली ये सारा मैं अब बता रहा हूँ। उस वक्त ना वो कहीं और ख्याल था तो मैं पढ़ता गया। जस्सड़ पर 99,470 क्यूसेक, शादरा पर 2,17,660 क्यूसेक, ये खासा पानी है। और एनडीएमए ने तो कहा था और पीडीएमए पंजाब ने, एफएफडी ने कहा था कि 1.5 लाख से 2 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अब ये 2,17,000 क्यूसेक हो चुका है। इस वक्त जो लाहौर के मनाजिर हैं, नशेबी इलाके, घरों में, मकानों में दाखिल हो रहा है, वो बरादरी, वो क्या उसको बोलते हैं, मेरे जहन से फौरी तौर पर स्किप हो गया, उसके दोनों अतराफ में से पानी गुजर है। और जिस तरह के विजुअल हम देख रहे हैं, तो ये काफ़ी दिनों के बाद, कम बेश 28 साल के बाद इतना पानी आया जो लाहौर में। और आगे चलकर अब जो बल्लो की है वहाँ पर 1,04,435 क्यूसेक हो चुका है। और जो बल्लो की अगले 24 घंटों में, बल्कि 30-29 अगस्त सुबह 7 बजे एनडीएमए ने कहा बल्लो की 1.5 लाख क्यूसेक से लेकर 2 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। और एनडीएमए जो प्रिडिक्ट करते हैं, पेशगोई करते हैं, कभी उससे काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। आगे चलकर मैं बताता हूँ जो उन्होंने त्रिमो बराज की प्रिडिक्शन की है, मेरे ख्याल से कम किया, ये उससे भी ऊपर जा सकता है। अब मैं रावी का क्लियर करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो शादरा का तो आप समझ लें कि 2,17,000 खासा पानी है। तो बल्लो की का उन्होंने कहा कि 29 को सुबह 7 बजे 1.5 लाख से 2 लाख क्यूसेक होगा। और सिदनई बराज का उन्होंने कहा 1 सितंबर को 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख क्यूसेक तक बनेगा, ये एनडीएमए ने कहा। अच्छा, एक मुबैना खबर थी, मैंने गुज़श्ता रिपोर्ट में भी आपको बताया है, उसमें माई सफूरा एक बंद है अपना अब्दुल हकीम के साथ, ये सिदनई बराज के साथ, उस पर भी वो कहा जा रहा है, वो उसमें कोई विजुअल तो उन्होंने नहीं दिखाया कि उसको मतलब बरूद नस्ब करते हुए, लेकिन एक मुबैना खबर है, गलत भी हो सकती है, तो उसमें उसको बरूद को नस्ब करके उसको भी ब्रीच करना चाह रहे हैं अगर सिदनई बराज को ख़तरा होगा तो सूरत। अच्छा, फिर सिदनई बराज अपना दरिया रावी के हवाले से उन्होंने कहा कि पीछे भी जो है वो दोबारा से इसमें खासा पानी आ सकता है, जिस तरह से पेशगोई की जा रही है, थिन डैम से भी छोड़ा जा सकता है क्योंकि बारिशें हैं। अब मेरे ख्याल में रावी के दोस्त बाब आपको मैंने एग्जैक्ट डाटा बता दिया तो आपकी। अच्छा, फिर हाँ, सिदनई बराज पर अभी 10,000 क्यूसेक है, आगे चलकर ये यकम को बनेगा 1,25,000 से 1,50,000। सतलुज की तरफ आ जाते हैं, चनाब को अभी रखते हैं। चनाब में भी सूरत हाल बहुत ख़राब है, मैं ये डाटा सारा आपको बताता हूँ एग्जैक्ट। गंडा सिंह वाला पर 2,61,053 क्यूसेक है। इस सवाल से एनडीएमए ने कहा कि कमिंग डेज, उन्होंने लिखा, ये नहीं लिखा अगले 2 दिन, 40 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा कमिंग डेज में फिर से गैर मामूली बारिशें हैं, तो यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो बढ़ सकता है। तो हो सकता है इससे ज़्यादा चाहे। और गंडा सिंह वाला दोस्त पूछते हैं कि पिछले 3 दिन से
ये 261 पे खड़ा है। सुलेमान की गंडा सिंहवाला से सुलेमान की तक जो सफ़र बनता है, 1 मिनट मैंने इधर लिखा था गंडा सिंहवाला जसड़, ये क्या 1 मिनट, गंडा सिंहवाला से सुलेमान की 53 घंटे। अब देखें 53 घंटे बनते हैं गंडा सिंहवाला से सुलेमान की जाते हुए। दोस्त कह रहे हैं कि पता नहीं पानी कहाँ गया, बाकी दरियाओं का आकर चढ़कर उतर गया और हमारा वैसे खड़ा है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वो तो नाम अभी तो चंद दिन इसी तरह रहेगा, ये इससे ऊपर जाएगा। अब 53 घंटे हैं और 72 से भी ज़्यादा घंटे हो चुके हैं। अब वो सुलेमान की पे नहीं बचा मेरे ख्याल में। उसमें एक तो फिरोजपुर के साथ ये बॉर्डर लाइन के आगे पीछे पानी फैल जाता है, जिससे उसकी स्लो स्पीड हो जाती है। अब जबकि NDMA ने कहा कि सुलेमान की पर जो है वो 30 अगस्त तक, आज 28 है, तो 30 अगस्त तक उन्होंने कहा 2,50,000 क्यूसेक हो सकता है, परसों तक उन्होंने कहा। फिर उन्होंने इस्लाम का कहा कि 2 सितंबर तक इस्लाम हेडवर्क्स पर 2,25,000 क्यूसेक हो सकता है। तो अब मैं डाटा इनका बता देता हूँ। गंडा सिंहवाला पर 2,61,000 है, सुलेमान के पर 1,13,000, इस्लाम पर 52,706। अच्छा, उनके डैम्स का जल्दी में बहुत डाटा इकट्ठा करना होता है, कॉल्स लेनी होती है, तो ये मेरा ना 1 घंटा गुजर जाता है ये सारी चीज़ें लेते हुए, और वैसे भी मसरूफियत है तो वो मैंने देखा नहीं है। चलें वो अगली रिपोर्ट में सही। अब हम आ जाते हैं दरिया चनाब की तरफ। देखें दरिया चनाब का जो सिलाबी रेला है वो इस वक्त चिनियोट ब्रिज पर है, और कितना चिनियोट पर है? 6,14,000 चिनियोट पर बन रहा था, और पीछे पिंडी भटिया में उसका क्लाइमैक्स है। कोट मोमिन सरगोदा के जो मजाफाती इलाके हैं, या फिर जलालपुर भटिया, ये आगे चिनियोट में, तो इस पूरे एरिए को शदीद किस्म का बिफरा हुआ सैलाब है। चूँकि 10,77,000 क्यूसेक बना था, जो कि कादराबाद का अपडेट उन्होंने किया है वहाँ पर इंतज़ामिया के, ये एवर बेस्ट या सबसे बड़ा सैलाब है अब तक का। तो वही सैलाब बिफरा हुआ आगे तबाही मचाता हुआ, और वहाँ पर मकानात, फसलात, अमवात भी हुई हैं। तो ये सूरत हाल। अब जबकि वो अगले 24 घंटों में, अब पहले तो कहा जा रहा था कि त्रिमू बराज पर बनेगा, अब जो कहा जा रहा है कि 31 अगस्त को त्रिमू बराज पर बनेगा 4 बजे, ऐसे है ना। अब NDMA पता क्या कराइए, ज़रा सुनिएगा। NDMA कहता है कि त्रिमू बराज पर 31 अगस्त को 7 से 8 लाख बनेगा। अगर 7 से 8 लाख बनता है तो फिर उन्होंने चले हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र उन्होंने बारूद को नस्ब किया होगा 18 जारी का बांध ब्रीच करने के लिए। NDMA ने यह भी लिखा कि मे का मतलब होता है हो सकता है, कि हो सकता है हमें हमेशा की तरह 18 जारी वाला बांध ब्रीच करना पड़े, बारूद नस्ब है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 7 से 8 लाख है तो फिर 18 जारी वाला बांध नहीं ब्रीच होगा, क्योंकि इसकी रीमॉडलिंग करके इसकी कैपेसिटी जो है, डिज़ाइन इसको 9 लाख क्यूसेक त्रिमू बराज को किया हुआ है। तो फिर 9 लाख है तो 7 से 8 लाख बनता है, तो फिर ना तो अपना वो 18 जारी वाला बांध ब्रीच होगा, ना जंग वाली साइड पे, ये तो फिर पानी गुजर जाएगा। अच्छा, अगर इनकी बात 7 लाख पे है तो इसको रिपोर्ट करते हैं 7 लाख, जो वो कहते हैं कि 7 से 8 बनेगा, फिर मिनिमम को लेते हैं 7 लाख कैसे बनेगा। अब बताएं कि 7 लाख अगर बनता है तो फिर 3,77,000 यानी 10,77,000 है ना, तो 7 लाख माइनस करें, 3,77,000 क्यूसेक पानी कहाँ जाता है? बांध भी नहीं ब्रीच होते। अगर बांध ब्रीच कादराबाद से पीछे हुए हैं तो फिर कादराबाद में उन्होंने गेजिंग रिपोर्ट का मैक्सिमम लेवल कैसे बता लिया? वो डाउन स्ट्रीम में कादराबाद से गया होगा तो फिर उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताया ना कि 10,77,000 क्यूसेक। अगर उन्होंने कादराबाद से पीछे ब्रीच किया, एक अंदाज़ा लगाया कि हमने 2 जगह पे ब्रीच किया, तो चले हम मान लेते कि 50,000 उसमें से निकाल दिया, 50,000 उसमें से इस तरह की है, तो फिर उसको उन्होंने डाउन स्ट्रीम में बता दिया। होता ऐसा होगा जब ब्रीच करते हैं तो मैक्सिमम लेवल जो अगले हेडवर्क्स का बिराज होता है उसको ऐसे काउंट कर लेते होंगे कि चलें जी हमारा इतना था, लिहाजा हमने ब्रीच करके इतना वहाँ से उधर से निकाला और इतना कादराबाद बिराज से निकल गया। तो भाई 3,70,000 क्यूसेक मेरी समझ से बालत आ रहे कि इतना। अगर 8 लाख हो तो फिर 8 लाख जो है उससे ऊपर 2,77,000 क्यूसेक बनता है जो ज़ाय होगा। अब ये देखो क्या बनता है, उन्होंने जो कहा फिर मैंने बता दिया। पांचनाथ का उन्होंने कहा कि पांचनाथ पर जो है वो अपना पांचनाथ पर 3 सितंबर को सिलाबी रेला बनेगा 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक। ये सिंध के नाजरीन ज़रा गौर से सुन लें, आपकी इतनी कॉल्स आती हैं भाई गुड्डू पे बताएं, रुझान पे बताएं, चाचना पे बताएं, आगे सक्खर का, तो भाई मेरे बात सुन लें गौर से।
फिर आप फ़ोन कॉल्स करने लग जाते हैं तो 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक पंजनाथ पर NDMA ने कहा इतना हो सकता है। ये तीनों दरियाओं का पानी जो 16 लाख क्यूसेक बनता है, बांध तोड़े गए, बीच में ज़ाय हुआ इधर उधर, तो उन्होंने जाकर बचाया। चले हम साथ ही ले लेते हैं कि 7 लाख, तो 9 लाख क्यूसेक उन्होंने ज़ाय किया। अब ये 7 लाख पंजनाथ से होता हुआ अलीपुर के साथ ये दरिया सिंध में जब शामिल होगा तो 3 लाख, इस वक्त जो गुड्डू बिराज है वो 3,64,000 रुपये है, लेकिन ये पानी 3 सितंबर को जाएगा। तो आप समझ लें कि अभी जो तब तक जो अब फिर से त्रिबेला डैम से 2.5 लाख छोड़ा जा रहा है, तो तब तक भी 3 लाख क्यूसेक गुड्डू बिराज पर सिंध का अपना चल रहा होगा। 3 वो और जो NDMA 7 ये बता रहा है, 7 और 3 कितना होता है 10 लाख, और बीच में ये जो सफ़र है अपना अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ आगे, तो ये 10 लाख है, 50,000 ज़ाय कर ले, 50-60 हज़ार, तो 9 से 10 लाख क्यूसेक गुड्डू पर बनता है। 2010 वाला 11 से 12 लाख गुड्डू पर बना था। तो अब आपको मैंने इदारों का जो डाटा है उसके मुताबिक बता दिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ के डाटा मैं आपको फराहम कर देता हूँ। बाकी जो कबीर वाला मुल्तान अच्छा, मुल्तान में भी जो है बरूद नस्ब किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक पुल हेड मोहम्मद वाला है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई है 1 किलोमीटर है, उसमें पानी जब गुजरता है तो पीछे पोंड तालाब बन जाता है जिससे ओवरफ्लो करता है, और मुल्तान शहर हेड मोहम्मद वाला के साथ पुल के साथ मुंसलिक है, बस 4-5 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है शुजाबाद कैनाल के साथ। अब जो अगर उसको ना तोड़ें, ब्रीच करें उस पूरे पुल के साथ सड़क को, तो फिर वहाँ से पानी की निकासी नहीं होती, पानी ओवरफ्लो करेगा या कहीं से प्रेशर में आकर बांध को ब्रीच करेगा तो मुल्तान सारा डूब जाएगा। क्योंकि जो मेन प्रोटेक्शन बांध है उसके साथ जो शुजाबाद कैनाल सेकंड प्रोटेक्शन लेयर है वो कमज़ोर है, उसमें तो ये जैसे बांध टूटेगा उस नहर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा और पूरे मुल्तान में फैल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सैलाब या बहुत बड़ा जो है ब्लंडर हो सकता है। तो इसको उन्होंने कवर करने के लिए एक तो निकासी के लिए रोड जो हेड मोहम्मद वाला है उसको ब्रीच करेंगे, 2014 में भी किया था। सेकंड उनके पास ऑप्शन ये है कि मगरब वाली साइड पे रांगपुर से लेकर हेड मोहम्मद वाला पे कुछ जगहों पे ब्रीच करेंगे ताकि प्रेशर को कम करें और मुल्तान को महफूज करें। और अब कबीर वाला में जो रेला है वो 31 को 1 सितंबर को यहाँ पर इसका पीक बनेगा। पहले उन्होंने कहा था 30 अगस्त को यहाँ पर पहुँचेगा NDMA ने, FFD ने, तो अब उसकी पत्नी सुस्ती या उसकी रफ्तार स्लो को दोबारा से उन्होंने अपडेट किया कि नहीं जी 31 को बनेगा त्रिमू बिराज पर, और फाजिल शाह या कबीर वाला ये इन मसाफाती इलाकों में 31 को ही यहाँ पे रेला तो 29 को पहुँच जाएगा। देखिए 31 को तो मैक्सिमम लेवल त्रिमू पे बनना है ना, पूरी पीक पे जाना है, क्लाइमेक्स पे जाना है। उससे पहले 29 को यहाँ पर पानी पूरा फैल जाएगा, क्योंकि 2-2.5 लाख जब आएगा तो ये सारा हमारा फाजिल शाह या कोरबो जवार के मुवाज़ियात जो हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो यहाँ पे सारे मुवाज़ियात के फ्लड रिलीफ भी कैंप्स कर चुके हैं और सारा अमला पहुँचा हुआ है। चलें ये ज़िमनन बात, चुके डाटा पूरे पाकिस्तान के लिए होता है तो मैं ये छोटी बात वो बाद में फ़ोन पे। अब मराला पर 1,59,000 क्यूसेक है, खानकी पर 3,35,955, कादराबाद पर 5,34,509 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 96,504 क्यूसेक और पंजनद पर 58,028 क्यूसेक। अब मैंने ठीक डाटा बता दिया है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर सिखराज 5,341 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,56,000, काबुल दरिया में 32,000, कालाबाग पर 2,05,000, चश्मा पर 1,89,000, तौसा पर 2,48,000, गुड्डू पर 3,64,000 क्यूसेक, और यहाँ पर दोबारा दरमियाने दर्जे का हो चुका है, FFD ने मार्क कर दिया है। सक्खर पर 2,12,000 क्यूसेक और कोटरी पर 2,11,800 क्यूसेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।